अगर आप सिर्फ लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से मैक्सिमम 40% अपनी लर्निंग पर खर्चा करें। जो स्वॉट है वो आज भी हेल्पफुल है या वो एक आउटडेटेड टेक्निक है? इसके बेस पर आप अपना पर्सनालिटी चेक कर रहे हो, करियर डिसाइड कर रहे हो, बिजनेस डिसाइड कर रहे हो, लाइफ पाथ डिसाइड कर रहे हो, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई और नहीं। फिंगरप्रिंट से ब्रेन कैपेसिटी ही फाइंड आउट होती है। अगर ब्रेन कैपेसिटी इसी चीज से फाइंड आउट हो रही है तो फिर एजुकेशन का या अपब्रिंगिंग का फिर क्या रोल रह जाता है? किस चीज के लिए आप बने हुए हो उसको बिना जाने अगर आपने ट्रायल किया तो उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। 98% लोग तुक्के में ही जी रहे हैं। ब्रेन मैपिंग पे ना एक और चीज है कि क्या इसे एक रिवॉल्यूशनरी न्यूरो साइंस की तरह यूज किया जा सकता है? अभी इसके बारे में बात हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, लोग इसको करवा के देख रहे हैं। किसी भी टूल को एक्सेप्टेंस आते आते थोड़ा समय लगता है। कोई पेंडेमिक आ गया, कोई वॉर सिचुएशन आ गई, ऐसे टाइम पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए जैसे, तो स्वॉट उसको कैसे हैंडल करता है? शॉर्ट से एक और इम्पोर्टेंट चीज है। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका सो सैंडिट टॉक में। हम ना जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो अब तक ज़्यादातर हमारे पास केसेस जो आ रहे थे वो आ रहे थे रिलेशनशिप इश्यूज के, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए जहां फाइनेंशियल इश्यूज हुए, चाहे वो बिजनेस नहीं चल पाया या फ्रीलांस का काम कर रहे हैं वो नहीं चल पाया, या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो उतनी तरक्की नहीं ले पाए जितना वो सोच रहे थे। और जब हम एक छोटे बिजनेस की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर ना कुछ एनालिसिस को फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जिनमें से एक टेक्निक जो 1960s में ना अल्बर्ट हम्फ्रे शायद उनका नाम था, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो बिजनेस कंसल्टेंट थे। वो टेक्निक थी स्वॉट, और आज भी वो फॉलो की जाती है। लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि आज के टाइम पे जब एआई आ चुका है और वो लोगों के दिमाग में, फोन्स में, हर जगह घुस चुका है, तो वहां पे भी क्या अभी भी स्वॉट की हेल्प से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और वो अचीव किया जा सकता है जो एक एंटरप्रेन्योर सपना लेके चला। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, तो मेरे ख्याल से सबसे सही पर्सन को हमें लाना था, इसलिए इतना टाइम भी लगा कि हम कभी बिजनेस पे बात कर ही नहीं पाए, फाइनेंस पे बात कर ही नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं ना सेविंग बेस्ट फॉर द लास्ट। तो विकास नागरू जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर। सर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हम तो खैर डिप्रेशन पे ज़्यादा और एंग्जाइटीज पे रहते हैं, लेकिन हाँ एक रीज़न जो लोगों के स्ट्रेस बढ़ाने का है, दैट इज कि बिजनेस का एक स्ट्रेस रहता है लोगों को। और जब मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ स्टार्ट करने की, क्योंकि एक बार बड़ा हो जाता है बिजनेस तो शायद वो उस लेवल पे नहीं सोचता है एक इंसान, क्योंकि उसका टीम होती है पूरी। लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक इंसान के पास छोटी टीम होती है या वो खुद होता है। तो उस जमाने में जब मैं बात करूं 1960s से एक टेक्निक यूज होती जा रही है जो आपके एनालाइज करती है कि कैसे इस बिजनेस को बढ़ाया जाए। उसमें स्वॉट जो है वो वन ऑफ द एक टाइम पे मोस्ट यूज्ड टेक्निक थी। तो आज के टाइम पे जब एआई आ चुका है, डिसरप्शंस और ग्लोबल क्राइसिस इतने सारे हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो स्वॉट है वो आज भी हेल्पफुल है या वो एक आउटडेटेड टेक्निक है? स्वॉट को अगर आप सिर्फ इस पर्पज से ले रहे हो कि वो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इसके बेस पर आप अपना पर्सनालिटी चेक कर रहे हो, अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, अपना बिजनेस डिसाइड कर रहे हो, मैं खाली बिजनेस की बात नहीं करूंगा, अगर आप इसके ऊपर अपने लाइफ पाथ डिसाइड कर रहे हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक व्यक्ति खुद का सॉर्ट कैसे कर सकता है। पहली जो इसके अंदर सबसे बड़ी गलती है, अगर आपको सॉर्ट करना भी है तो यू हैव टू हायर एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट फॉर दैट। आप उसके बिना कैसे संभव है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी, रामायण काल की जब बात हो रही है, तो जब वो व्यक्ति जिसको वो भूल चुका है, जिसको वो खुद भगवान अंदर जाना भूल गए कि मेरे में क्या ताकत है, एक समंदर में कैसे लांग सकता हूँ, मैं तो एक सिंपल सा एक साधारण से वानर हूं, उनको जरूरत पड़ी जामवंत की, जिन्होंने बताया ये स्ट्रेंथ है तेरी, ये चैलेंजेस आएंगे और वहां जाके ये काम करना है। तो भगवान को जरूरत है एक एक्सपर्ट की, और हम इंसानों को जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो सॉर्ट के अंदर गलती होती है कि मैं खुद ही अपना सॉर्ट कर रहा हूँ, खुद ही अपने बिजनेस का सॉर्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिकली, न्यूरो साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी एक स्टेट पर हूँ, मैं खुद एक परेशानी में हूँ या मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे, मैं किराने की दुकान लेके बैठ गया हूँ, ग्राहक नहीं आ रहे, अब मैं उस परेशानी के अंदर, मेरा माइंडसेट ही परेशानी वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है मेरे पास, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ नया। तो उसके लिए मुझे कोई एक व्यक्ति तो चाहिए ना जो मुझे आगे बताया मैं क्या करूं। तो उसके लिए मार्केट भरा पड़ा है एक्सपर्ट्स के साथ।
तो इनफैक्ट ये जितने भी टूल्स हैं, एआई हो या जितने भी चीजें हैं, वो सब आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर भगवान को जरूरत है ना कोच की, तो फिर हम सबको तो उससे ज्यादा जरूरत है। सब फर्क कितना पड़ता है कि हम क्या ये माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं कि कोई और व्यक्ति आकर हमें हेल्प कर दे। क्योंकि मोस्टली अगर मैं जब इंडिया की बात करता हूँ ना, हम अपने आप में राजा हैं। हमें किसी और से राय मांगने में, किसी और से मदद मांगने में, किसी और से हेल्प लेने में एफर्ट्स लगते हैं। बिल्कुल। तो हम उसके बारे में सुनते नहीं है, तो वहां हमें दिक्कत आती है। तो अगर सॉर्ट को करना भी है ना, तो आउटडेटेड नहीं है, लेकिन बिना एक्सपर्ट के वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और शायद जो आप एक बात कह रहे हैं ना कि हम लोग खुद ही राजा बनते हैं, तो ये हर लाइन का है। जैसे हम जब डिप्रेशन, एंग्जाइटी और साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो एक इंसान ना सोचता है मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा काफी हद तक, लेकिन एक टाइम आता है जब वो इतना फंस चुका होता है कि अब वो सोचता है मैं किसको कनेक्ट करूं, या वो कनेक्ट करने की सोच भी नहीं रहा होता, उसकी माइंड उतना काम नहीं कर रहा होता कि यार मैं हेल्प ले लूं। हम हमारे यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, जैसे क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है। अब उसने टिकट ले ली, टिकट ली थी उसने जयपुर की। अब वो बैठ के गलती से अहमदाबाद की ट्रेन में, अब वो भाई साहब उतर नहीं रहे, कहते मेरे तो टिकट के पैसे लग गए। अरे मैंने कहा ट्रेन फास्ट है, शताब्दी है, ज्यादा भाग रही, जितना जल्दी उतरोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना जल्दी नहीं, वापस जा पाओगे। पहले तो मैं पैसे पूरे मैंने दिए हैं भाई, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो तेरा समय जा रहा है। तो हम भी वही गलती करते हैं। बिल्कुल हमें लगता है कि जो हमने कर दिया उसको सही करने के चक्कर में और गलत करते रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आप एक्सपर्ट हैं, अगर हम एक बात करें कि हम एक एक्सपर्ट हायर करें बिजनेस के लिए जो स्वॉट एक्सपर्ट हो एक्चुअल में, लेकिन स्वॉट जो है ना वो बड़ा सिंपलिस्टिक फॉर्म में काम करता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज होती हैं उनको क्या 4 बॉक्सेस में ही डाल के ठीक किया जा सकता है? मैं पर्सनली तो मैं देखिए, मैं शॉर्ट को कभी भी एंकरेज नहीं करता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो किसी भी एक चीज को जनरलाइज अगर आप जब करते हो तो वो वहीं खत्म हो जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बहुत लेमन में कोशिश करते हैं। सारे लड़के ऐसे होते हैं। आजकल एक स्टेटमेंट बड़ा पास हो रहा है, लड़की हमेशा अपना एक बैकअप प्लान लेके चलती है। कौन से घर की लड़की लेके चलती है भाई? आपने 140 करोड़ लोगों का देश है, आपने सबको एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो ब्रैकेट में संभव नहीं है। अगर आपका बिजनेस स्पेसिफिक है, आप पर्सन स्पेसिफिक हो, आप अलग दिमाग लेके पैदा हुए, अलग तरह की स्ट्रेंथ लेके पैदा हुए, अलग तरह का आपका घर है, अलग तरह की आपकी सोच है, अलग तरह की आपकी पेरेंटिंग है, तो सेम सॉल्यूशन आप पे कैसे काम करेगा? अगर करता है तो मान लेते हैं, लोगों को लगता नहीं भी ये तो करता है, तो फिर तो सिंपल डेटा ही है। बिल्कुल। शेयर ट्रेडिंग के अंदर एक चार्ट ही तो देखना है। तो आप क्यों नहीं कमा रहे, मैं क्यों नहीं कमा रहा? बिल्कुल। रियल एस्टेट में ऐसा क्या काम करना है? बिल्डिंग ही तो बनानी है। आप कमा रहे हो, मैं क्यों नहीं कर रहा उस काम को? तो अगर सब कुछ इतना ही सिंपल है तो फिर एक्सपर्ट की जरूरत कहाँ है? पेट दर्द ही तो है, जाके केमिस्ट से दवाई ले लो, डॉक्टर की जरूरत क्यों है? बिल्कुल। वो पेट दर्द जब अपेंडिक्स में चला जाए तो स्टोन का पेन है क्या, गैस्ट्रिक पेन है क्या, ये कौन बताएगा? तो यहाँ इसलिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक्सपर्ट के साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूँ, ये इतना सिंपल है क्या? यहाँ किराने की दुकान है, मेरे आसपास 40,000 घर हैं, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, बाकी लोग और नहीं बैठे। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा। केरल या कर्नाटका साइड की कंपनी थी जिनको ना एक होटल में एंट्री नहीं मिली। ओके। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हो, क्योंकि उन्होंने धोती पहनी हुई थी। नाम तो मैं भूल रहा हूँ कंपनी का, अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। तो साहब को गुस्सा आ गया इस बात पे, ऐसे कैसे? तो उन्होंने धोती का ही काम शुरू किया। अब धोती के अंदर चैलेंज क्या था कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको लगता था कि इसको कौन बांधे, इससे टाइम टेकिंग प्रोसेस, पैंट में क्या डाला, हुक किया, बात खत्म, रेडीमेड प्रोसेस है। उन्होंने इन्वेंशन किया, वेलक्रो लगाना शुरू किया। वेलक्रो लगाना शुरू किया, आज वही कंपनी मेरे ख्याल 2,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा ना तो आपको दिखेगा, लेकिन वो खुद से नहीं कर पाए। उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई और वो सीखी, उसको सन के, या पेन पॉइंट इतना बड़ा हो, कुछ तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसी गुजरात की कंपनी, सॉरी यूपी की ही कंपनी है सर, तो उसने ना पेपर बेचना इसको शुरू करना था। अब पेपर तो ऑलरेडी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उन्होंने दिमाग ये लगाया कि अगर मैं पूरी फैक्ट्री को सस्टेनेबल बना दूं, यानी कि सोलर पे कर दूं। अच्छा, पूरी फैक्ट्री में अगर मैं कागज बनाने के लिए जो गन्ने का जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको अगर मैं यूज कर लूं, तो जितनी भी भारत में कंपनी है सबको एक प्रोजेक्ट है कि CSR करना होता है कि हमने इस पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या किया। तो उसने मार्केटिंग क्या प्ले की कि वही सेम चीज सस्टेनेबल के नाम पर 10 रुपए की 18 रुपए की कर दी। जिससे मार्केट में वो कैसे आ गया, यानी कि वो रेड ओशन से ब्लू ओशन में आ गया। बिल्कुल। तो वो क्या खुद कर पाए?
उन्होंने टीम देखी, लोगों से राय की, उसको समझा। तो आप क्या अपने धंधे के लिए इतना समय निकालते हो? अगर निकालते हो तो आपको चीजें बहुत सिंपल दिखेंगी, अगर नहीं निकालते हो तो बहाने दिखेंगे कि यार ये कैसे संभव है। शायद एक कंपनी ऐसी जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, शायद फैब इंडिया की ही बात है, फैब इंडिया नहीं, मैं या ना कुछ और नाम है वो ये इसमें आए थे, शार्क टैंक में भी आए थे वो लोग। वो शार्क टैंक में वो है 1986 की कंपनी है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, वही वेस्ट से उन्होंने चीजें बनानी शुरू करी हाँ। थी, और वो अब वो एयरपोर्ट्स पे सबसे अच्छे स्टोर्स उनके लोग वहाँ आप जा जाके बनारस की लेते हैं। देखिए ना, फूल डॉट का है जो हाँ, कल है, वो बिल्कुल। कंपनी है, वो फूलों से उन्होंने कितना कुछ बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वेस्टेज पे आपको वो मंदिरों में चढ़ते फूल वो उठवाते हैं वो लोग। रॉ मटेरियल लेने के पैसे नहीं लग रहे हैं आप। बिल्कुल, सो बिल्कुल। इट्स अप टू यू कि आप कितना अगर आपको लगता है भी आज डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर जो सबसे सिंपल काम लगता है, उसमें भी दिमाग लगाया जाता है कि पहली रैक पे क्या रखा जाएगा, दूसरी रैक पे क्या रखा जाएगा और तीसरी रैक पे क्या रखा जाएगा। बिल्कुल, सबसे सिंपल है ना, बिल्कुल, उसमें भी साइंस आ गई ना। बिल्कुल। और अब तो जो किराना शॉप्स की आप बात करें, थोड़े अच्छे बन गए हैं, तो उन्होंने बड़े दिमाग से लगाया कि जो लोगों को सबसे अच्छी चीज चाहिए वो सबसे एंड में है, सबसे वो जो नहीं ताकि चाहिए, जो ले सकते हैं हम्म, वो शुरुआत में कहते हैं अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप कपड़ा बेचने वाले लोगों को देखिए, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तो आउट ऑफ बॉक्स चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर चप्पल बेच रहे हैं, आपने कंफर्ट के नाम पे बेचा है या आपने शो पीस के नाम पे बेचा है। कपड़ा आप ये बेच के बेचते कि है, इसको आयरन नहीं करना पड़ेगा। एक कंपनी है जो ये कह के बेचती है कि आपके कपड़ों में वो नहीं आएंगे, क्या कहते हैं उसको, सल नहीं हाँ, बनेंगे, हाँ, आयरन नहीं खराब होगा। बिल्कुल। भाई साहब वो 800 रुपए की सीधा शर्ट वो 2,500 की होगी। चलो बेटे। तो बात क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचा, बिल्कुल, तो सॉल्यूशन बेचिए। तो आपके लिए स्वॉट वही है एक्चुअली में, कि बिल्कुल, आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम समझते हैं और कितनी जल्दी सॉल्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल। जब आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिछले दिनों 4-5 साल पहले आपको पता है कि एक क्राइसिस आया पूरे वर्ल्ड में। तो अब ऐसे टाइम पे जब एक, हम कह सकते हैं ना इसको कि ब्लैक स्वैन इवेंट है ये एक तरह से, है ना? कि भाई कोई पैंडेमिक आ गया है, कोई वॉर सिचुएशन आ गई। ऐसे टाइम पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए जैसे, तो स्वॉट उसको कैसे हैंडल करता है, ये कैसे टैकल करता है? शॉर्ट से एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ जी। मतलब मैं खुद सरप्राइज था, मेरे दोस्तों का जिनका पैकेज 35-35 लाख रुपए का, भाई साहब 2 महीने बाद पैसे नहीं है यार। हाँ, 35 लाख रुपए का पैकेज तुम पिछले 6 साल से ले रहे हो, उसके बावजूद तुम पे पैसे नहीं है। तो शॉर्ट से ज्यादा जरूरी क्या था, आपके पास क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बिल्कुल। मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, शॉर्ट तक आने से पहले अगर आप सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए कमाते हो आज के सिनेरियो में, तो सारा पैसा जो है, जो आप खर्च करते हो, जो बेसिक खर्च, उससे ज्यादा किसी पे मत खर्चा करो। मतलब सिग्निफिकेंट पे खर्चा मत करो, घड़ी के ऊपर, फोन के ऊपर, कोट के ऊपर, किसी पे मत खर्चा करो। उसमें से मैक्सिमम 40% अपनी लर्निंग पे खर्चा करो। आपका अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। आप अपने आप स्ट्रेंथ को, अपनी अपॉर्चुनिटी को समझना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को पढ़ना छोड़ दिया है। हमने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, वो कब आएगा जब आपको पता आपके पैसा कमा रहे हो और आपको कुछ और कॉल लेनी। इवन कोविड में सर आपने देखा हो, बहुत सारे बिजनेस के लिए वो ब्लेसिंग्स थी। मेरे लिए थी सर। मेरे लिए खुद के लिए थी सर। मेरे लिए थी, क्योंकि उस साल मैं जॉब पे था। कंपनी ने मुझे सिर्फ बिठाया 2 महीने के लिए विदाउट सैलरी, हम ये वो। उन्होंने गलती ये की कि एक मेल डाल दी कि यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज, और उसी कंपनी के कुछ क्लाइंट्स ने मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया सुशील इज नॉट अवेलेबल। महंगा था ना। मेरा बिजनेस तो वहीं से शुरू हुआ आईटी का। तो यही ना। अच्छा ये कब हुआ, जब आप एक माइंडफुलनेस स्टेट पे थे, बिल्कुल, जब आप कॉन्शियस थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डीप लाइन जो आपसे भी सवाल है, आपको आपकी ताकत पता थी। आपने एक बात बोली कि मैं महंगा था, यानी कि आपको अपनी स्किल, अपनी स्ट्रेंथ पता थी। बिल्कुल। और मैं आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप लोगों को पता है, लोगों के पास 8 तरह की सुपर पावर्स होती हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और एक सुपर पावर पे, एक इंटेलिजेंस पे अगर आपने काम कर लिया, तो आप निकल गए, आप अपने फील्ड के भगवान हो गए, बिल्कुल, और कोई जरूरत ही नहीं किसी और की। तो वो अगर सुपर पावर पता है, तो आपके लिए स्वॉट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना आप स्पेसिफिक होते जाओगे, जितना आप एक्सपर्ट होते जाओगे, उतने आप महंगे, उतने आप प्रीमियम होते जाओगे, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे आपकी स्किल हो, या कुछ भी हो। तो वो उसको फाइंड आउट करने पे आपको पैसा, एफर्ट, एनर्जी लगानी चाहिए, जहां पर हम लैक कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब आप बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को काम करने से, तो अब तक ना कई लोगों को ये लगता है कि स्वॉट जो है सिर्फ एक बिजनेस पे ही काम करता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्वॉट जो है एक बंदे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी हेल्प करता है। तो वो किस तरह एक बंदा टेक्निक अपनाए कि हाँ वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए यूजिंग स्वॉट टेक्निक। इसको पहले यूं समझते हैं सर, जैसे इस शो को कौन रन कर रहा है, आप रन कर रहे हैं, तो मैं किस पर डिपेंडेंट हूँ, आप पर। यानी कि
कंपनी किस पे डिपेंडेंट होती है? लीडर पे। लीडर किस पे डिपेंडेंट होता है? अपने माइंडसेट पे। बिल्कुल। तो ये तो सॉफ्टवेयर को खाली ये सोचता है सिर्फ बिजनेस के लिए, तो सबसे बड़ी गलती, आप सही कह रहे हो इस मामले में। तो पहले आपको अपनी ताकत पता होनी चाहिए। जब आपको अपनी ताकत पता है ना, तो आपको अपनी टीम की ताकत पता है। मैं बिल्कुल। इसको एग्जांपल बताता हूँ, फिर वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है माइंडसेट से। भगवान श्री राम ने अंगद को रावण के दरबार में भेजा, ठीक है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भगवान श्री राम के माइंडसेट को। वो कौन है? अंगद ने वहां पांव रख दिया, हिला के दिखाओ। बिल्कुल। रावण खुद तो उठा नहीं, सारे दरबारी उठ गए, किसी से हिला नहीं। तो सब बताओ, आपको क्या लगता है मन में क्या जाएगी बात? यार जिसका एक सैनिक ऐसा है, वो खुद कैसा होगा? सेना कैसी? लेकिन उससे ज्यादा दिमाग में क्या जाएगी? यार क्या लीडर है यार, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? किसको भेजा, क्यों भेजा इसने? आप किसको कहां कैसे भेज रहे हो, ये कब पता होगा? जब आपको आपके बारे में पता होगा। बिल्कुल। जब मुझे मेरे बारे में यही नहीं पता कि मैं कब परेशान हो जाता हूँ, मुझे कब बहुत अच्छा लगता है, कौन सी चीज मुझे एक्साइट करती है, कौन सी चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो जब आपको एक एक चीज पता होती है ना, तब आप उसको सही तरीके से ले चलते हो। मैं कई जगह मैं सचिन का एग्जांपल देता हूँ, कई जगह मैं विराट का एग्जांपल देता हूँ, या माइकल जॉर्डन को भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये लोग अपने एक एक बारीक चीज को जानते हैं। उनको अपने बैट के बारे में इतना बारीक तरीके से पता है, शायद उतना मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल। सचिन को इतना अपने बारे में पता है कि कब कौन से एंगल से कोई बॉलर जब करता है, तो मुझे उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है कौन सी बॉल डालने वाला है। कितना स्टडी करते हैं। तो स्वॉट अगर आपको करना है तो पहले अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अपनी पर्सनालिटी टेस्ट कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है सर, जो न्यूरो साइंटिफिकली है, आप पेपर पेन भी मत यूज करो चाहे, ठीक है? एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसका नाम है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन अगर आपसे पूछा सुशील जी मेरे बारे में बताओ, तो हो सकता है सुशील जी मेरे प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा एडिफाई करके बताएं, या फिर उसके माइनस करके बताएं, मुझे नहीं पता, मैं डिपेंडेंट। तो मुझे सही राय मिले ना मिले मुझे नहीं पता। और सुशील जी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, तो मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने आप से तो सच बोलूंगा। तो रात को जब आप सोते हो, उस समय सिर्फ अगर आपकी लाइटें ऑफ हो चुकी हैं, एसी चल रहा है, चद्दर उड़ चुकी है, घर वाले कोई परेशान नहीं कर रहे, और आपका फोन साइड में हो चुका है, अब आपको पता है कि मैं सोने वाला हूं, सिर्फ ये 2 मिनट का प्रोसेस आपका सबकॉन्शियस माइंड को उस लेवल पे ले जाता है कि आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आंखें बंद करनी है मुस्कुराते हुए, और सिर्फ ये पूरा प्रोसेस को फ्लैशबैक लेना है। सुबह कितने बजे उठा? बेड से उठा तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी या शरीर में दर्द था? उठा तो क्या मैंने धरती माँ को नमस्कार किया? उसके बाद उठा तो क्या मैंने माँ के पैर छुए? आपको सिर्फ चेक करना है क्या किया। ब्रेन का एक बहुत अच्छा काम है सर, वो ना इस बॉडी को खुश रखना चाहता है। और हमें सिखाया गया यार, आप जब अपनी वाइफ से मिलते हो स्माइल से मिलो, माँ से मिलो तो माँ को पैर छुओ, बाहर निकलते हो तो गार्ड को भी नमस्ते बोलो। हमारे एथिक्स हैं ये, बिल्कुल। तो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। तो ब्रेन बताता है यार विकास तूने ये गलत किया था, यहाँ तूने गलती की, जब बाहर निकल रहा था तूने गार्ड से बात नहीं करी, जब तेरे को तूने कैब ली तो कैब वाले को तूने थैंक यू नहीं बोला, उसे पूछा ही नहीं वो कैसा है, फिर जब ऑफिस आ रहा था तो तूने कभी किसी को विश ही नहीं किया, और तेरे को रिसेप्शनिस्ट भी हेलो बोल रही थी, तूने जवाब ही नहीं दिया, तू खोया हुआ था नहीं। तो आप अगले दिन जब उठते हो ना, तो आप धीरे धीरे देखते हो आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ये है एक्चुअल में सॉर्ट। तो हमारे यहाँ पे पहले बहुत पहले से शुरू से करवाया जाता था। बच्चों को रात को सोने से पहले पूछा जाता था आज पूरा दिन कैसा रहा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या गलती हुई। अब पूछना नहीं है, जॉइंट फैमिलीज थी, बैठती थी साथ में, इंट्रोस्पेक्ट करना है, आंखें बंद रखते हो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपका ब्रेन आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले तक एंग्जाइटीज इश्यूज थे। तब जैसे कोई चीज मेरे से रह गई, किसी को मैंने कुछ बोला नहीं या जवाब नहीं दिया, या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया और मैंने जवाब नहीं दिया, तो मेरे अंदर ना एक उथल पुथल चलती रहती थी। इसका एक एग्जांपल है, मैं एक बार, और फिर यही मैंने शुरू किया जवाब देना कि यार टेंशन यहाँ मत लेके आओ, वहीं दे दो, वहीं बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, सामने वाले को दे दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं मेट्रो स्टेशन में चढ़ा, एक स्टेशन से चढ़ा, जहां से मैं चढ़ा वहीं पे, अच्छा मेट्रो लगभग खाली थी, मतलब कि खाली इन द सेंस कि खड़ा कोई नहीं था, सब बैठे हुए थे, सीट सब भरी हुई थी। जहां से मैं चढ़ा वहां से एक लेडीज उतर गई, और वो लेडीज सीट पे बैठी थी, अब खाली है, कोई नहीं है, तो मैं बैठ गया, ये कोई नहीं है। नेक्स्ट स्टेशन से एक लड़का जल्दी से अंदर चढ़ता है भागता हुआ और कहता है उठो उठो, और बड़े गंदे तरीके से उसने बोला उठो 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 ऐसे करके। और मुझे ऐसा था कि मैं इसको कुछ बोलूं, इतने में एक लड़की पीछे से आई, जो उसके साथ होगी, और एक लड़का, और तीनों के हाथ में बड़े बड़े सूटकेस थे, तो पता चल रहा था ये बस अड्डे की तरफ या ISBT या कहीं या रेलवे स्टेशन कहीं जा रहे हैं लंबे रूट पे।
तो मैं लड़की को देखा, चल अच्छा लेडी सीट है, मैं उठ गया, लेकिन अब सब ना मुझे देख रहे हैं क्योंकि लड़के ने मुझसे बदतमीजी की है। तो विद इन 5 सेकंड ही मेरा क्या हुआ कि जब वो बैठ गई तो मैंने कहा बैठ गई तेरी जो भी फ्रेंड वगैरह, कहता हाँ। मैंने कहा आगे से ऐसे किसी से बात करी ना, ये तो पहली बार है, तो जानते नहीं, मैंने चपेड़ मारता मैं तेरे, मतलब यही वर्ड निकला। हम दिल्ली वाले हैं, हम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ गालियां भी निकली साथ में। अब सब उसकी तरफ देखने लगे, अब मेरी टेंशन वही खत्म कि मैंने निकाल दिया उसकी शुरू। अब उसको 8-10 घंटे जो भी उनके साथ ट्रेवल करना है, जो दोस्त के साथ है, वो उसे कहते रहेंगे यार तू कुछ बोला नहीं तो समझ नहीं पाया। और बाकी जब तक वो मेट्रो में बैठा रहेगा बाकी उसको देखते रहेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, देने का वो वाली चीज है, ये करना चाहिए लोगों को। अच्छा, अब एक चीज है शॉर्ट में ना कुछ, अच्छा काफी सारे टेक्निक्स हैं, सिर्फ शॉर्ट नहीं है। जब हम बिजनेस की या किसी भी चीज की बात करते हैं, अब कुछ जो दूसरी टेक्निक्स वाले एक्सपर्ट्स हैं वो इसको कह देते हैं एमबीए पावर पॉइंट फ्लफ, या आप मानेंगे, है ना। तो इस चीज को आप कैसे आंसर करते हैं, अपनी अपने शॉर्ट को कैसे जस्टिफाई करते हैं ऐसे लोगों को? मैं ऑनेस्टली शॉर्ट को जस्टिफाई करता ही नहीं मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से एमबीए में कराया जाता है, जिस तरह से कंपनीज में भी करवाया जाता है, उससे बड़ा गलत कोई तरीका ही नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ मेरा शॉर्ट आप कर दो वो चलेगा, मैं आपका शॉर्ट कर दूं वो चलेगा, मैं खुद का नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। ये तो वैसा हो गया मैं खुद का जैसे ग्लूकोमीटर होता है ना, घर पे टेस्ट करते हैं और पैथोलॉजिकल लैब में अलग आता है। क्यों आता है भाई अलग? हमने मान लिया कि वो गलत, वो इसलिए अलग आता है, उसका सिस्टम अलग है और वहां का सिस्टम अलग है। एक एक्सपर्ट लेबोरेटरी लगी हुई है जिसका काम यही है। बिल्कुल, उस एक्सपर्ट लेबोरेटरी को आपने इतने टूल में थोड़ा कन्वर्ट कर दोगे। तो शॉर्ट कर मतलब अपने आप को बेवकूफ बनाने का एक धंधा है ये लगता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। और एक और टॉपिक पे आते हैं, आपके हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं, दैट इज फिंगर टिप एनालिसिस। उससे आप ब्रेन मैपिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं। मैं लोगों को क्लियर भी कर दूं कि जो फिंगर टिप एनालिसिस है ना, वो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पहले तो ये समझ लें। कई लोग ये समझ लेते हैं कि यार अच्छा उंगलियों की रीडिंग करके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं। वो ब्रेन मैपिंग के लिए और उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सर ये टेक्निक कितनी साइंटिफिक है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने ना काफी डिटेल में इसको स्टडी किया है, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को प्लेस कर रहे हैं। ऑडियंस को बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए प्योर साइंटिफिक है। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो हमारे यहाँ पर सामुद्रिक का शास्त्र लिखा गया है, बिल्कुल उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उन्होंने हर चीज को पढ़ा है, आपके हाव भाव, चेहरा, आपकी आंखों की तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके होंठों की शेप, हर चीज को लिखा। उसमें से फिंगर टिप भी उनका एक पार्ट है। लघु संहिता का जो पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ ऑलरेडी। अब बात करते हैं हम साइंस की। डॉक्टर हॉलर कमिंस जिन्होंने फिंगर टिप से बहुत काम किया, उन्होंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर लिखा है। और छोड़िए, चलो मैं डॉक्टर को तो बाद में बात करता हूँ। यूएसए के बहुत फेमस लॉयर रहे हैं एडवर्ड कैपेबल, उन्होंने लगभग 7200 केसेस पर अपने जो क्लाइंट्स थे उनके ऊपर रिसर्च की है। चाइना से बहुत अच्छे डॉक्टर्स रहे हैं जिन्होंने 125 बीमारियां ऐसी निकाली हैं। इनफैक्ट डाउन सिंड्रोम केसेस जैसे चीजों को देखने के लिए पहले इसी का यूज होता था। तो फिंगर टिप्स आर कोरिलेटेड विद योर ब्रेन, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। डॉक्टर रॉजर एस्पेरी, अच्छा जो साइंस है ना सर, वो सिर्फ डिस्कवर कर रही है, कुछ बना नहीं रही है। तो उस ब्रेन पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है। तो डॉक्टर रॉजर एस्पेरी आए थे 1981 में, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो उन्होंने बताया था कि ब्रेन के 2 भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। उससे पहले तो हम एक ब्रेन मानते थे। बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है कि जब न्यूरल एक्टिविटी चलती है ब्रेन में, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, तभी फिंगर टिप्स बन रहे होते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, यही समझ लीजिए जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो उसका नक्शा होता है, वैसे उसका न्यूरल ब्लूप्रिंट यहाँ पर है। तो हमारे ऐसी बहुत सारी यूनिक प्रिंट्स हैं, जैसे नोज प्रिंट हमारा यूनिक है, हमारे लिप प्रिंट्स है वो यूनिक है, हमारा आई रेटिना यूनिक है, हमारे फिंगर टिप्स यूनिक है, हमारे टो प्रिंट्स यूनिक है। ऐसी कई चीजें हैं जो बिल्कुल अलग हैं सबसे। बिल्कुल। इसमें सर एक चीज है जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ साइंटिफिक, हमारे शास्त्रों में ये चीज बहुत पहले से, और शायद इंडिया के ही वेदों में लिखा भी हुआ है कि किसी का अगर मैथ यानी कि आप वो अच्छा है तो आपका लेफ्ट वाला हाँ ब्रेन है, अगर आप थ्योरेटिकली ज्यादा अच्छे हैं तो आपका राइट वाला। और इस पे फिंगर टिप्स पे भी है कि चक्रास कितने हैं आपकी उसमें, अगर मेजोरिटी ऑफ फिंगर टिप्स आपके चक्रास है देन मैथ्स में आप अच्छे हैं। ये तो फिंगर टिप्स की एक हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलग है। मतलब चक्र, मतलब जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। अब चक्रवर्ती 10 चक्र राजा 10 चक्र भोगी। तो अच्छे सम्राट कैसे होते होंगे? उनको बहुत ज्यादा
रूल करने वाला, कंट्रोल करने वाला होना पड़ेगा। उनको काम पर फोकस करना पड़ेगा। वो हर व्यक्ति के बारे में सोचेंगे हाँ, कि ये व्यक्ति भी बुरा मान रहा है, ये व्यक्ति बुरा। आज मोदी जी सोचें यार, ये लोग भी बुरा मान रहे हैं, ये भी। अरे भैया, कोई तो बुरा कोई तो मानेगा। बुरा मानेगा। ट्रम्प बुरा मान रहा है तो मानता रहे। मानता है। उसको, उनको तो ये देखना है ना कि उनके लिए, उनके देश बिल्कुल, के लिए, उनकी प्रजा के लिए क्या बेस्ट है। बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो वहाँ वर्ल्स यानी कि चक्र जिसको बोलते हैं वो आता है वहां से। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और आती है सर इसमें डीएमआईटी और या सिमिलर फिंगरप्रिंट ब्रेन्स के बारे में। तो मैपिंग टूल्स को हम स्यूडो साइंस में एक तरह से ना एक स्यूडो साइंस ही बोला गया है इन चीज़ों को। अब इन चीज़ों को आप मिथ कहते हैं या फिर इसको जस्टिफाई? मैं पिछले 8 साल से इस काम में हूँ हुँ, और 8 साल में लगभग 12,000 से ऊपर हम केसेस कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स बहुत हैं, हुँ, जिसमें लेफ्टिनेंट्स बहुत हैं, जिसमें कमांडेंट ऑफिसर्स बहुत हैं, जिसमें पढ़े लिखी कम्युनिटी, जिसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस भी बहुत हैं। हुँ, तो अगर वो करवा कर ये बोलते हैं कि यार हमें हमारी लाइफ में बहुत सही तरह से गाइडेंस मिली है, तो मैं इसको सूडो साइंस तो नहीं मानता, हुँ। क्योंकि ये साइंस का पार्ट है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसके बेस पर आपकी लाइफ डिसाइड हो जाएगी, तो ये गलत है। वो नहीं हो सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत है ये एक। आप ना, एक अभी नई वेब सीरीज आई है मिट्टी, आपने देखी है जरूर? अभी देखी नहीं। सुना है मिट्टी में उसका। क्या होता है, वो अपनी नौकरी छोड़ता है, वो गांव आ जाता है। और गांव आता है तो खेती करता है। खेती करता है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, खत्म हो जाती है। खुद कॉर्पोरेट का लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझ में नहीं आता। उसको लगता है किस्मत खराब है। फिर वो उसको एक मिलने, वहां की एक वीडियो मिलने, वतन कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो मिलने आती है। हुँ, हुँ, तो जानते होंगे, तो उनको बताती है कि एक काम कर, इसका ना फर्टिलाइजेशन टेस्ट होता है। क्या होता है जी? मिट्टी को टेस्ट किया जाएगा, ये किस चीज के लिए बनी है। हुँ, तो उससे पहले वो उसने गेहूं बो के देख लिया, ज्वार बो के देख ली, उसने सारी तरह सब्जियां बो के देख ली। वो सब में फेल हो गया, क्योंकि मिट्टी उसके लिए नहीं बनी थी। तो जैसे ही वो लैब में लेके जाता है, लैब वाला बताता है भाई ये फूलों के लिए बनी है। वाह! कैसे पता लगा? उस मिट्टी का टेस्ट करवाया गया। साथ वाला खेत तो कुछ और बो रहा था, उसकी मिट्टी किसी और चीज के लिए बनी हुई है। तो जैसे ही पता लगा, तो उसने फूल बोने शुरू किए। तो इस पूरी जो साइंस का पर्पस है, ये बताना है कि आप में क्या ताकत है। अब इसी में अगर एक इंसान के हम फिंगरप्रिंट से ब्रेन कैपेसिटी फाइंड आउट होती है। अगर ब्रेन कैपेसिटी इसी चीज़ से फाइंड आउट हो रही है, तो फिर एजुकेशन का या अपब्रिंगिंग का फिर क्या रोल रह जाता है? बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहूँ द्वारका। द्वारका, मतलब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं? नहीं, हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मल्टी है। स्टोरी हाँ। बिल्डिंग है। जैसे मैं भी फ्लैट में रहता हूँ। मैं 26वें माले में रहता हूँ। हुँ, अब जो मेरे जो ऊपर वाला जो फ्लैट वाले हैं ना, वो थोड़े से एडमेंट है। और मैं तो मेरे हिसाब से घर बनाऊंगा। हुँ, अब वो किसी भी कीमत पे क्या कमरा चेंज कर सकते हैं, टॉयलेट को शिफ्ट कर सकते हैं, किचन को शिफ्ट कर सकते हैं। बनाना तो उसके ऊपर ही बनेगा। किसके बिल्कुल, ऊपर? जो नींव रखी गई थी इस बिल्कुल। बिल्डिंग की। तो वो अगर नींव नहीं पता, उसके बाद मैं सोचूं कि मकान चेंज कर लूंगा, तो संभव है क्या? लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, हुँ, मेरा जो घर है ना, और जो ऊपर वाले घर है, सेम साइज के हैं। सेम हुँ, किचन का साइज है, सेम कमरे का है, सेम लिविंग रूम का है, लेकिन दोनों के डिजाइन अलग अलग है। हुँ। तो इंटीरियर्स डिजाइनिंग, अलग है, हाँ। इंटीरियर, क्या कलर, किस तरह का सोफा, किस तरह की चेयर, किस तरह का बेड, किस तरह की दीवारें, किस तरह की छत, ये है एनवायरनमेंट, ये हुँ, है हुँ, पेरेंटिंग। लेकिन जो मिला है, अगर आपने उस पर पेरेंटिंग ही नहीं की, तो जैसे कितने सारे लोग हैं, आप बताना कमेंट बॉक्स में भी। आप लोगों को अगर आज फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, तो हुँ, क्या आप करंट काम को करना चाहेंगे? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये डब्ल्यूएचओ कहता है। ये हुँ, डेलॉयट की रिपोर्ट कहती है कि वर्किंग प्रोफेशनल आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल स्ट्रेस। उसके पीछे का रीजन काम का प्रेशर नहीं है, उसके पीछे का रीजन है कि मैंने गलत करियर पिक कर लिया। व्हाट इज अ गलत करियर? आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में बैठा था, तो मेरे बेंच वाले को तो मैथ्स बहुत अच्छी तरह आती थी। तो दिमाग तो भगवान ने मुझे भी दिया है, मुझे हुँ, क्यों नहीं आई? केमिस्ट्री तो उसकी बहुत अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी। मेरी केमिस्ट्री क्यों नहीं अच्छी थी? टीचर ने तो बराबर पढ़ाया था। हुँ, क्योंकि उसके लिए वो बर्तन नहीं बना हुआ था। हुँ, आपने यहाँ पानी रखा हुआ है, पानी इस गिलास में क्यों नहीं दिया मुझे? हुँ, क्योंकि इसके लिए नहीं है वो। उस हुँ, पानी तो मैं उसमें पी सकता हूँ ना, उसमें जगह तो है, लेकिन वो बना नहीं हुआ। तो किस चीज के लिए आप बने हुए हो, उसको बिना जाने अगर आपने ट्रायल किया, तो इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, इसे बोलते हैं खिलवाड़ करना। और आपका तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लिखा तो 98% लोग तुक्के में ही जी रहे हैं, जहां पर उनकी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर आता है उनकी लाइफ में एंजाइटी, जहां से हमने शुरू किया था। फिर आता है डिप्रेशन। और एक छोटा सी बात, मुझे बात बताइए, अगर मेरी लाइफ में डिप्रेशन है, हुँ, हुँ। मुझे मेरा काम पसंद नहीं है, मुझे इरिटेशन होती है, तो क्या वो इरिटेशन मैं घर लेके नहीं जाऊंगा?
मेरे पास 10% इरिटेशन थी, मैं घर लेके गया, मैंने इरिटेशन अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर निकाली, वो 12% हो गई। वहां से और चिड़चिड़ापन आया तो वो 12%, जब यहाँ गया तो 14% हो गई, तो वापस मैं घर आया तो 16% हो गई। तो ऐसे दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। रीजन क्या था? मैंने गलत करियर पिक कर लिया। और ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने घर वालों का 8, 10, 15 लाख रुपए लगा दिया और अपनी लाइफ के सबसे कीमती गोल्डन ईयर्स उन Waste चीजों में कर दिया। लगा दिए जिसमें वो करना नहीं जिसके लिए चाहते। बने ही नहीं है। उसमें मैं भी हूँ, हम्म, मैं खुद एक आईटी का स्टूडेंट हूँ। आप तो एक आईटी की कंपनी चला रहे हैं, अगर आप मुझे मतलब अगर मुझे आप हायर करते तो तीसरे दिन निकाल देते, जबकि मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ। लेकिन मैं जब कोडिंग करने बैठा तो मेरा ब्रेन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो Practically। 3 दिन में 4 दिन में मुझे पता लग गया कुछ गड़बड़ है, और 3 महीने का नोटिस पीरियड मैंने सर्व किया, मैं बाहर आ गया, हम्म, क्योंकि मैं कंपनी के लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी। हम्म, और अब उसके बाद मेरे पे एक लेबल लग गया, पढ़ा लिखा भी है, नौकरी नहीं। अब ज्यादा स्ट्रेस में कौन है, पढ़ा लिखा वाला है बिना पढ़ा लिखा? तो ये तो मेरी किस्मत ठीक थी कि मुझे बैंक में नौकरी मिली, और फिर मैंने 8, 9 सालों के अंदर अच्छा काम किया। पॉइंट ये है, यही अगर मेरी एजुकेशन उसमें होती तो मेरे घर वालों के 15 लाख बचते। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा कॉन्फिडेंस बचता। 3 साल में मुझे गलत फहमी में रहा, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, और चौथे साल मेरी सारा भूत उतर गया और कहाँ आ गया, बेरोजगार हो गया। तो ये अकेले मेरे साथ नहीं है, लगभग 82% भारतीयों के साथ यही हो रहा है। मैं ना आपके जितने वीडियोस है उसमें एक ना कमेंट था, तो उस कमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक। जी। वो कमेंट ये था कि अगर एक रिपोर्ट में लिख दिया जाए कि एक बच्चा जो है वो एवरेज मेमोरी का है या फिर लॉजिकली ही इज नॉट दैट गुड, तो पेरेंट्स या टीचर जो है उसे एक लिमिट कर देंगे उस बंदे को, हाँ। तो वो बच्चा आगे क्या सीख पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा, या ये एनालाइज करके देगा कि हाँ यार ये लॉजिकली वीक है, ये मेमोरी नहीं रख पाता, तो वो ये इसके लिए ये चीज ज्यादा अच्छी है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर जब एमआरएफ में गए तो बॉलर बनने गए थे। बिल्कुल। अगर उनकी लाइफ में आचरेकर नहीं होते तो क्या वो अच्छे बॉलर होते? बिल्कुल। नहीं होते ना। मोहम्मद सिराज, वो तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बिल्कुल। अगर उनके कोच ने उनको देखा नहीं होता कि उनके पास क्या ताकत है, तो क्या वो आज इतने बढ़िया भारतीय प्लेयर, हमें हमारे इंडिया टीम को इतने शानदार बॉलर मिलते? एमएस धोनी, सबने उनकी बायोपिक देखी है, उनका तो जिंदगी में कभी सपना नहीं था कि कभी बैट इसमें क्रिकेट में आना है। तो ये सब कैसे पता लगा? आपको चीजें बताई जाती हैं क्योंकि आपको एक बर्ड आई व्यू चाहिए। अगर मैं आज आपसे पूछूं, आप खुद एक पेरेंट है 2 बच्चों के, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास एक 3 साल का बच्चा है, उसको वो फ्यूचर में क्या बने? चलिए, आपके पास एक 10 साल का, 8 साल का है, 10 साल के, 10 एक साल, 8 साल 8 साल, 8 साल के बच्चे को 8 साल आपने बिता लिए उसके साथ, अब बता सकते हो क्या? नहीं। चलो वो 15 साल का हो गया, अब बता सकते हो क्या? चलो आप 30 साल के हो, अब बता सकते हो कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो? तो जिस दिन आपको पता लगता है ना, उस दिन आप केएफसी जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा कर देते हो, चाहे आप 63 साल के हो चुके हो। जिस दिन आपको पता लगता है, उस दिन आप 65 साल के हो, आप इस्कॉन जैसा इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर देते हो कि पूरे विश्व में है। सवाल ये है, क्या आपको अपनी ताकत पता है? तो पता ही नहीं है, तो आपको इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको सेल्फ असेसमेंट में हेल्प करती हैं, आपको एक बर्ड आई व्यू देती हैं ये जानने में कि आप कौन हैं। आपकी लाइफ में अगर जामवंत नहीं है तो आप एक वानर ही रह जाएंगे, आप हनुमान नहीं बन पाएंगे। आपकी लाइफ में अगर द्रोणाचार्य नहीं है तो आप कभी धनुर्धर तो नहीं बन सकते। तो आपके लाइफ में ऐसे कोचेस, ऐसे मेंटोर्स का होना जरूरी है। तो ये टूल्स एक मेंटोरशिप का काम करते हैं, आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करते, मेंटोरशिप। हाँ, कि मेहनत तो आप ही को करनी है एंड ऑफ द डे। आपको जैसे एक एग्जांपल है, लोग कहते हैं कि यार ये चीजें कुछ नहीं होती, किस्मत कुछ नहीं होती, सब मेहनत है। मैं इसको नहीं मानता, दोनों चीजें होती साइमल्टेनियसली काम करती हैं। बिल्कुल। शाहरुख खान ने जब कुछ नहीं बन रहा था तो जो बीच पे सिर्फ इतना कहा था कि एक दिन मैं शहर पे राज करूंगा, तो उसने उसका मेहनत करी और उस मेहनत का फल मिला। अब अगर मैं बात करूं, कुंभ राशि शाहरुख खान की सहज है, कुंभ राशि अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। ओके। कुंभ राशि से और भी है सुनील शेट्टी, उस लेवल पे अच्छे एक्टर है, अच्छी वाली, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां शाहरुख खान पहुंचा। तो किस्मत तो आप, और मेहनत तो वो भी कर ही रहे थे। मेरे ख्याल से जितनी बॉडी बनाने में उस टाइम, जब एक टाइम जब आपके कह लो कि मार्केट में सिर्फ छाया हुआ था कि भाई यहाँ पे एक्शन मूवीज ही चलेंगी, उस टाइम पे सनी देओल, सुनील शेट्टी, उस टाइम शाहरुख खान ने एक लव बॉय वाला रोल प्ले करके और वो वहां पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा इंडिया में। लक के ऊपर तो एक रिसर्च भी है, मेरे ख्याल यूएसए में हुई थी, स्टैनफोर्ड की है, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद।
रिसर्च का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन रिसर्च का आउटकम पता है मुझे। 2 ग्रुप बनाए गए, दोनों ग्रुप को न्यूज़पेपर दिए गए। हाँ, न्यूज़पेपर में उनको बोला गया इसमें आप फाइंड आउट करके बताओ। अच्छा, 2 ग्रुप में कौन थे? एक था जो अपने आप को मानता था अनलकी है, एक मानता था अपने आप को लकी है। तो दोनों ग्रुप का काम क्या था कि इस पेपर के अंदर कितनी फोटोज हैं वो आपको बतानी है, ठीक है? जो लकी मानता था ना, उन्होंने लगभग 12 या 13 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया, और जो अपने आप को अनलकी मानते थे उनको 7 से 9 मिनट लगे कुछ आंसर दे पाए, और सबके आंसर अलग अलग। जो लकी मानते थे उनके सबके आंसर सेम थे, जो अनलकी मानते थे उन सबके आंसर भी अलग अलग, और टाइम भी कितना लिया, 7 से 8 मिनट। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि जैसे अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं उस पर लिखा होता है इसमें कितने फोटोज हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन जो अपने आप को अनलकी मानते थे उनका ब्रेन का एक आरएएस है, वो ऑलरेडी मानता है यार ये तो करना पड़ेगा, यार पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी है, ये मानता ही नहीं इसका ब्रेन। जो मानता नहीं तो दिखाता नहीं, तो जब दिखता नहीं तो फिर कहाँ ऑब्वियसली क्या बोलेगा मैं अनलकी। तो आपका माइंडसेट सब कुछ चेंज कर सकता है, तो उस पर तो काम करना पड़ेगा। लक है, लेकिन आपका उसके लिए पॉजिटिव होना, अपॉर्चुनिटी को देखने वाला ब्रेन होना, और मतलब आपका अपने आप पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये माइंड पे जब आप बात करें ना कि आपका माइंड आप पे कैसा रूल करता है, इसका एक एग्जांपल जैसे आप बता रहे हैं, मैं डिस्कवरी पे एक रिसर्च देखी थी छोटी सी। एमएसजी सब जानते हैं, जो अजीनोमोटो जिसको कहा जाता है, जी जी। कि कई लोगों को उससे इशू होता है। कोई डॉक्टर नहीं कहता, आज तो कोई डॉक्टर नहीं कहता है कि एमएसजी से इशू होता है, कोई अच्छा। साइंटिस्ट नहीं कहता है कि एमएसजी से कोई इशू होता है। ओके, वो सिर्फ इनहांसर है आपके फ्लेवर का, ठीक है। वही काम करता है वो सिर्फ। तो एक यूएस के ही एक साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल रेस्टोरेंट खोला कि आज ओपनिंग है और आज सब कुछ फ्री है, तो ठीक जो है। भी गेस्ट आएंगे कुछ इनविटेशंस दे दिए। उन्होंने बिना बताए जैसे 2 साइड्स बना दी कि एक सिटिंग इस साइड और एक सिटिंग इस साइड, और चाइनीज रेस्टोरेंट, अब चाइनीज में एमएसजी तो जाएगा। उन्होंने क्या किया, आधे लोगों को एमएसजी दिया और आधे लोगों को एमएसजी नहीं दिया खाने में। और जब खाना वाना खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि हमने इस साइड वालों को एमएसजी दिया है और इस साइड वालों को हमने एमएसजी नहीं दिया है। तो जिनको दिया है उनमें से किसको लगता है कि उनको एमएसजी से इश्यूज थे? मतलब तो कहते हैं हाँ हमें एलर्जी है, हमें एलर्जी है, मुझे तो क्या कि अभी कुछ हो रहा है, कहते हैं हाँ मेरे सर दर्द हो रहा है, ये कुछ 5-6 बंदे उठे जिन्होंने बताया कि हमें इशू है। उन्होंने बताया कि नहीं, अब हमने झूठ बोला था, एक्चुअल में आपको एमएसजी नहीं दिया है और इस साइड वालों को एमएसजी दिया है। तो आपने मायने मान रखा है कि यार चाइनीज में एमएसजी जाएगा तो मुझे इशू होंगे, जबकि कोई साइंटिस्ट नहीं कहता है। प्लेसिबो इफेक्ट तो काम करता है ना। इंडिया में जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा इंसानों को जिस सब्जी से प्रोटीन्स मिलते थे दैट इज पत्ता गोभी। आपने बचपन में खाई होगी, आपके बहुत घर में हर खाई है, हफ्ते हाँ। हमने कच्ची भी खाई है, स्वाद नींबू लगती है। निचोड़ के चाट मसाला डाल के। अभी पीछे एक चला कि भाई इस पे कीड़ा है, पत्ता गोभी से दिमाग में कीड़ा कीड़ा चला चला जाता है। जाता है। किस डॉक्टर ने कहा? एक डॉक्टर ने कहा। किसी ने नहीं कहा। कोई कह रहा है जी वो फलाने को हुआ था, वो ना हिमाचल में जाके ठीक हुआ, वहां पे फलाने। भाई किसी कोई मैंने ये नहीं सुना कि हाँ मेरे को हुआ, मेरे भाई को हुआ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन फैल गई बात। फैल गई बात। आज की डेट में पत्ता गोभी की उस टाइम से अब तक 40% जो है बिक्री कम है। आप देखो, ने देखा होगा, आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं यार पत्ता गोभी मत डालना फ्राइड राइस में। देखिए पत्ता गोभी तो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, इजीली मिलती भी है। आपका पेट भरती है, आपको मतलब वही कि आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। अगर आपका पेट भर गया तो आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं खाओगे। सही बात। हम सैलेड्स खाते थे तो पत्ता गोभी तो पक्का खाते थे कि यार काट के खा ली, आपका पेट भर जाएगा तो आप फालतू चीजें नहीं खाओगे, तो आप हेल्दी रहोगे। इसको इंडिया में कुछ लोगों ने सोचा अरे यार मतलब ये तो मार्केट है ना, मार्केटिंग गेम मार्केटिंग गेम है ना, वही मार्केट है। अगर लोग बीमार नहीं होंगे, इसलिए आपकी बात सप्लीमेंट्स नहीं बिकेंगे। आपकी बात से इसलिए एक बात निकलती है, इसलिए सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप अगर बेवकूफ नहीं बनना चाहते, आप अगर उल्लू नहीं बनना चाहते, तो आपको आपके बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। बिल्कुल। तो उस पर काम करना चाहिए, चाहे आप एज ए पेरेंट काम करें, चाहे एज ए वर्किंग प्रोफेशनल। और अगर आप पेरेंट है तो आपको बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए। उसका तरीका यही है कि आपको बहुत डिटेल में उस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। और इंडियन आयुर्वेद को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिक पढ़ लो। हम लोग आज भी घर में आते हैं, खीरा छील के खाते हैं, जबकि खीरे का छिलका आपका पेट भरा रखता है, खीरा आपका पेट नहीं भरता। खीरे का छिलका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरूद, हमारे तो गांव में खैर सर एक कहावत में, हिमाचल से तो हमारे यहाँ सेब भी होता है, हमारे यहाँ नाशपाती और अमरूद भी होता है। तो हमारे दादाजी कहते थे कि सेब चाहे 500 रुपए किलो हो तब भी छील के खाओ, क्योंकि उसका छिलका
खराब होता है खराब। आपके, है ना, डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। ऐसा नहीं कि वो जो मोम वाला सीन है वो नहीं है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम को भी खराब करता है। और नाशपाती और अमरूद घर की फ्री भी हो तब भी बिना, तब भी छिलके समेत खाओ, हम्म। क्योंकि वो स्क्रब करती है आपकी आंतों को, ट्रू। इंटेस्टाइन्स को साफ करती हुई चलती है। ट्रू। तो लोगों को बेसिक्स हमारे आयुर्वेदिक पता हो ना, तो उनको हेल्थ कभी खराब हो ही ना। अब तो गट पे काफी काम हो रहा है, अब तो कब जैसे काफी काम हो रहा है। अवेयरनेस पे तो ये काम जो हो रहा है। बस ये कि एप्स बंद हो जाएंगी कुछ जो अगर आप खुद ही अपना ध्यान रखने लग गए, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी की कमी और उसके जो कैप्सूल्स हैं वो पिछले 10 सालों में जितना बिकना शुरू हुए हैं, हाँ, अभी तो उससे पहले मेलाटोनिन के भी बिक रहे हैं। हाँ नींद के लिए तो मेलाटोनिन भी बेचा जा रहा है, बेचा जा जबकि रहा है। जरूरत है या नहीं पता नहीं। नहीं, मैं तो अगर मान लो मुझे अगर कोई एंग्जाइटी, मुझे नींद नहीं है, तो मैं रात को हनुमान चालीसा लगाता हूँ सर के पास और सो जाता हूँ। मतलब बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन, सर। हाँ हाँ। मतलब मेडिटेशन का कोई भी तरीका आप अपना लो, स्पिरिचुअलिटी चाहे कोई और तरीका, लेकिन उससे आप ठीक हो जाओगे। अब सर ब्रेन मैपिंग पे ना एक और चीज है कि जैसे है साइंटिफिक है, ये तो हम सब जानते ही हैं और हमारे वेदों से ही निकली है ये चीज, लेकिन क्या इसे एक रिवॉल्यूशनरी न्यूरो साइंस की तरह यूज किया जा सकता है अगर लोगों तक और डिटेल में बात पहुंचे तो? देखो सर, किसी भी टूल को एक्सेप्टेंस आते आते थोड़ा समय लगता है। अभी इसके बारे में बात हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, लोग इसको करवा के देख रहे हैं। और पहले फ्रिक्शन आना बहुत बहुत ईजी हो, तो बहुत कॉमन है। किसी भी कोई भी नई चीज आती है ना, जब मार्केट में कंप्यूटर्स आए थे ना, तो भारत में तहलका मच गया था, नौकरियां खा जाएगा, ये खा जाएगा। अभी जैसे एआई आया है, तहलका मचा हुआ है, आपकी नौकरी चली जाएगी, ये ऐसा कुछ हो रहा है कुछ क्या? नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं वो होने वाला। कभी नहीं होगा। हाँ ना, क्योंकि आप ब्रेन समझो, कभी भी ह्यूमन ब्रेन खत्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उसकी इवॉल्व करने की ताकत इतनी पावरफुल है, तभी तो आज तक हम हैं। बिल्कुल। कितनी ज्यादा स्पीशीज आई और चली गई, डायनासोर आए चले गए, कितनी सारी चीजें जा चुकी हैं। हम लोग आज भी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास वो पावर है। तो अगर आपको ब्रेन समझना है, तो ब्रेन तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टूल जब आ रहा है, ये टूल करेगा आपके काम को। मान लो आपका काम है 10 साल में आपने 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो 5 साल में कैसे बनेगी? आप चाहते हैं कि आप, देखो समझ, 3 तरह के लोग होते हैं सर। एक वो है जो मैंने तो गलती करके ही सीखा, तो वो कौन कहलाएंगे? मैं इसको बोलता हूँ कि वो बिलो एवरेज है। एक होता है कि मैं गलती से सीख जाऊंगा, अच्छा सॉरी, पहले होते हैं जो गलती से भी नहीं सीखते, नहीं सीखते, बिल्कुल। दूसरे होते हैं जो गलती से सीख जाते हैं खुद करके, और तीसरे होते हैं यार आप गलती कर रहे हो ना, आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ना, तो मैं काहे को वही गलती रिपीट करूं, सीधा ही 10 से शुरू करता हूं। बिल्कुल। तो ये इस टूल का काम है, आपको ये बताना कि आप कैसे कम गलतियों में कम पैसा गवाए, कम समय गवाए, कम एनर्जी लगाए, कैसे ज्यादा पा सकते। तो ये टूल का काम वही है। तो ये रिवोल्यूशनरी टूल है, इसलिए है क्योंकि आप चाहे हेल्थ में देखना चाहते हैं, चाहे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ का पहला आपका जो डिसीजन है वो है करियर पिक करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सपोर्ट करता है। तो ये खाली बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए जिसको लगता है कि मुझे अपने पीक पे जाना है। तो पीक पे जाने के लिए आपको एक कोच, एक टूल, एक मेंटोर लगेगा। और इसी बात पे मैं एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा कि मशीन्स आती हैं जो फिंगर टिप्स आपकी रीड करती हैं, और वो एक रिपोर्ट देती है ब्रेन मैपिंग की। लोग ना वो ना शुरू करते हैं कि हाँ मैंने घर पे मंगवा ली और मैं खुद कर लूंगा। जैसे सर ने कहा ना कि एक एक्सपर्ट लगते हैं, हम लोगों ने आजकल वो बीपी मशीन्स घर पे बुला के, हाँ हमारा बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, डॉक्टर पास जाते हैं। अलग आता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे फादर की तबीयत बीच में खराब हुई तो घर पे देख रहे हैं बीपी ठीक है ठीक है ठीक है, शाम को गए तो पता चला रहा बीपी तो शूट अप हुआ है। हाँ। तो उनकी मशीन जो एक्सपर्ट्स है ना वो ज्यादा उन पे ही छोड़ दी जाए चीजें, क्योंकि फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर कहेंगे अरे यार ये बेकार की चीज है। तो जब तक आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेंगे मेरे ख्याल से। मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ सुशील जी, देखो लाइफ आपके लिए क्या मैटर करती है वो आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल। आपके पेट में दर्द हुआ, आप केमिस्ट के पास गए, दवाई लेके आ गए, लेकिन सिवियर अगर दर्द है, अगर आपके कार्डिक में प्रॉब्लम है या आपके न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, आप कभी भी गलती से केमिस्ट से दवाई नहीं लेते। आप इनफैक्ट एमबीबीएस के पास में नहीं जाते, आप हमेशा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर पकड़ते हो, क्योंकि आपके लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में आप पैसा लगाते हो, खर्च करते हो। तो लाइफ अगर आपको लगता है पीक पे जाना है, लोग पर्सनल ट्रेनर क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। तो उसी के लिए काम करते हैं। और हार्वर्ड की एक रिसर्च है बहुत अच्छी, जिन लोगों के पास मेंटोरशिप होती है, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, किसी भी कोच के रूप में, उनकी प्रोडक्टिविटी 52% तक बढ़ जाती है। तो ये तो हार्वर्ड की रिसर्च है। बिल्कुल। तो जाते जाते सर लोगों से एक चीज कहना भी चाहूंगा और आपकी भी इस पर राय चाहूंगा कि जब हम टेक्निक्स पे बात करते हैं, जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम मैनिफेस्टेशन आजकल सब लोग जानते ही हैं, और
मैन्युफैक्चरिंग एक टेक्निक है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में करनी है या आपके लिए बेस्ट क्या है, अगर वो टूल अगर आपके पास पहले हो, जैसे आपके पास फिंगर टिप रीडिंग का एनालिसिस का है, तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे से काम कर सकती है शायद। अगर आपको जैसे मैनिफेस्टेशन की आपने बहुत अच्छी बात बोली, पहली बात तो क्या आपको पता है क्या मैनिफेस्ट करना है, यानी कि उसको बोलते हैं विजन। बिल्कुल। विजन पता होगा तो फिर आएगा आपका लेफ्ट ब्रेन। क्या आप उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फिर आपको मैनिफेस्टेशन करना है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के 3 तरीके हैं। क्या आप विजुअलाइज कर पाते हो? बिल्कुल। अगर कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं कर पाते हो तो आपके लिए वो नहीं बनता, तो यानी कि आपका राइट ब्रेन का ये फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है। अच्छा, एक और तरीका होता है, क्या आप अफर्मेशन लिख पाते हो? लिखने में कौन सी बड़ी बात है? अरे उनसे पूछिए जिनको लिखने में बहुत जोर आता है, जिनकी पेन की ग्रिप टाइट है, उनको वो इमोशन ही नहीं जागते। सारा गेम किस बात का? मैं 10 बार कैसे लिखूंगा, 10 बार कैसे लिखूं, और उसके लिए वो टास्क बन गया। बिल्कुल। अरे आज फिर रात को लिखना पड़ेगा, अरे बोला हुआ सर ने बोला तो लिखना पड़ेगा। तो टास्क में इमोशन नहीं आया, इमोशन नहीं आया तो मैनिफेस्टेशन तो काम करेगा ही नहीं। शक आ गया वहां पे। शक आ गया या फिर वो एक काम बन गया। बिल्कुल। तो मेरी वाइब्रेशन देखो, नेगेटिविटी आ गई ना थोड़ी सी, मैनिफेस्टेशन पड़ रहा है। मैनिफेस्टेशन का एक ही काम है, आपकी फ्रीक्वेंसी को उस यूनिवर्स के साथ अलाइन करना, बस, और कुछ नहीं करना। तो आपकी कॉल को वहां लगाने के लिए 10 नंबर लगेंगे, 10 में से एक भी मिस है तो लगेगा नहीं। हाँ, उसके तरीके अलग अलग हैं। आप फोन यूज कर सकते हो, आप लैंडलाइन यूज कर सकते हो, आप कोई और टूल भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल। तीसरा तरीका है, आप बोल सकते हो क्या, लेकिन मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, या छोटी छोटी एसी की साउंड आ रही है, मैं से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। किसी पे विजन बोर्ड काम करता है, लेकिन सब पे काम करता है, ठीक है, तो किसी पे करेगा और किसी पे काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब ये कहा जाता है कि येलो कलर के चार्ट पर आप विजन बोर्ड बनाइए, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी जनता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आपको ब्लैक, ग्रे, व्हाइट कलर पसंद है तो आप पे येलो चार्ट काम नहीं करेगा। आप पर वो चार्ट काम करेगा जो आपको कलर पसंद है। अगर आपको इसके अलावा कलर पसंद है, कोई भी कलर, तब आप पे येलो काम कर सकता है, अदरवाइज येलो आप पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए चार्ट वो बनाओ जो आपको अपनी कलर प्रेफरेंस के हिसाब से बनता हो। इसलिए इसमें पेन का रोल नहीं है, इसमें कलर का रोल नहीं, आपके ब्रेन का रोल है। तो आप अगर सही तरीके से साइंटिफिकली अपने आप को समझते हो करेंगे, तो फिर ये कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि मुझसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो। बिल्कुल। थैंक यू सर आने के लिए और लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। जाते जाते पब्लिक से भी कहना चाहूंगा दोनों बातों पे, स्वॉट पे भी जैसा सर ने कहा ना, एक्सपर्ट्स की राय लें, एक्सपर्ट्स को हायर करें, क्योंकि अकेले करते रहेंगे ना फिर काम नहीं होगा, फिर लोगों की सुन के कॉन्वलेक्सा भी कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं फिंगर टिप्स की, हाँ ये साइंस है, इसका एनालिसिस प्रूवन है कि काफी अच्छे लेवल पर रिजल्ट देते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले, या कह लो कि आप क्लियरेंस चाहते हैं कि माइंड में कि यार मेरे लिए क्या चीज बनी है, तो उसके लिए फिंगर टिप एनालिसिस काफी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। एक्सपर्ट्स की वहां पे भी राय लें, खुद एक्सपर्ट ना बने। रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि आपके पास हमारे थ्रू, अगर हमारे चैनल के थ्रू कुछ लोग आते हैं तो उनको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह अगर आप देना चाहें, बिल्कुल सर, तो वो हम जब ये एपिसोड रिलीज होगा तो हम वहाँ डिस्काउंट कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जितने लोग कनेक्ट करना चाहें सर को करें, मैं तो करने वाला हूँ जल्दी ही। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग और लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर।